दोस्तों आपको एक सच बताऊं। आज जो 90% लोग हैं जो अपना पैसा है या तो वो घर में रखते हैं या फिर बैंक अकाउंट में रखते हैं। और सबसे बड़ी गलती देखो क्या करते हैं। वो ये सोच समझ कर पैसा बैंक में रखते हैं कि हमारा पैसा सेफ रहेगा। लेकिन दोस्तों ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि दोस्तों असल में वो अपने ही पैसों का नुकसान कर रहे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पैसा बैंक में ना रखे तो कहाँ रखे। लेकिन रुकिए दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि अगर कोई ऐसा ऑप्शन हो जहां आपका पैसा 100% सेफ भी रहे, इंटरेस्ट रेट भी अच्छा मिले, टैक्स भी बचे और सरकार खुद गारंटी दे, तो क्या आप उसे यूज नहीं करोगे? जरूर करोगे दोस्तों। और यहीं पर आता है दोस्तों एक ऐसा ऑप्शन जिसे आज भी लोग इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं वे इसका फायदा भी उठा रहे हैं। और वो है दोस्तों पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, वही पोस्ट ऑफिस जहां पर पहले सिर्फ चिट्ठी या मनी ऑर्डर भेजते थे, आज वही जगह एक पावरफुल बन चुकी है। और इस वीडियो के बाद आप डिसाइड करेंगे कि आपको बैंक में पैसा रखना है या पोस्ट ऑफिस में शिफ्ट करना है। अब दोस्तों जरा एक छोटी सी कहानी समझो। मेरठ के रहने वाले एक रमेश जी है, एक आम आदमी है जो एक बिजनेस करते हैं छोटा मोटा। सालों से वे क्या कर रहे हैं, वे अपना पैसा बैंक में रख रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने इंटरेस्ट पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन उन्हें पता चला कि उनके पैसे पर बैंक कुछ बेयरली दे रहा है, यानी कुछ ब्याज दे रहा है। वहीं उनके दोस्त सुरेश जी ने पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोला हुआ था और उन्हें लगातार रिटर्न मिल रहा था, जीरो टेंशन और नो रिस्क। बस यही मोमेंट था जब रमेश जी को लगा मैं इतने साल से करता क्या रहा, और यही गलती आज भी लाखों लोग कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब सीधे पॉइंट पर आते हैं और जानते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के वो 12 फायदे जो शायद आपको किसी ने इतनी डिटेल में नहीं बताए होंगे। सबसे पहला और जो सबसे बड़ा फायदा है पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करने का, वो है सरकारी गारंटी। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम में सबसे बड़ा डर क्या है? पैसा सेफ रहेगा या नहीं, ये सबसे बड़ा डर है। बैंक डूब गया तो क्या होगा, स्कैम हो गया तो क्या होगा। लेकिन पोस्ट ऑफिस में ऐसी कोई टेंशन है ही नहीं, क्योंकि ये सीधे भारत सरकार के अंडर आता है। मतलब आपका पैसा 100% सुरक्षित है, कोई रिस्क नहीं है, कोई डर नहीं है। और यही रीजन है कि गांव से लेकर शहर तक जो लोग हैं आज भी पोस्ट ऑफिस पर भरोसा करते हैं। दूसरा फायदा है मिनिमम बैलेंस सिर्फ 500 रुपये। अब जरा सोचो दोस्तों, आज के टाइम में अगर आप किसी भी बड़े बैंक में अकाउंट खोलने जाते हो तो सबसे पहले आपसे क्या बोला जाता है? मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा सर, और वो भी 5,000 रुपये। किसी में तो 10-10 हज़ार रुपये मेंटेन करना पड़ता है मिनिमम बैलेंस। और अगर आप मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाते तो आपसे पेनल्टी अलग से कटती है। मतलब आपका पैसा कमाने से ज़्यादा कटने लगता है। तो देखो कितनी बड़ी गलती है। और दोस्तों लेकिन जो पोस्ट ऑफिस है हमारा, यहाँ से सिर्फ आप 500 रुपये से अपना अकाउंट शुरू कर सकते हो। ना कोई टेंशन है ना कोई दबाव है। यही वजह है कि ये अकाउंट हर गरीब, हर मिडिल क्लास फैमिली और हर स्टूडेंट के लिए परफेक्ट है। यानी जो फाइनेंशियल एंट्री गेट है वो सबके लिए खुला हुआ है। तीसरा फायदा है 4% का इंटरेस्ट रेट। जी हाँ दोस्तों, अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई 4% ही क्यों, इससे ज़्यादा तो कहीं और मिल जाता है। और बात भी सही है, लेकिन दोस्तों यहाँ असली खेल समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ इंटरेस्ट नहीं देखना, आपको कुछ और चीज़ें भी देखनी है। आपको मिल रही है स्टेबिलिटी। आज मार्केट ऊपर चला जा गया, कल नीचे गिर जाता है, कभी एफडी रेट बदल जाते हैं, कभी स्कीम बंद हो जाती है। लेकिन पोस्ट ऑफिस का जो इंटरेस्ट है वो स्टेबल रहता है, मतलब जो तय है वो ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ आपका पैसा पूरी तरह सेफ है, जीरो रिस्क है, ना डूबने का डर ना लॉस की टेंशन। यानी कमी सही लेकिन गारंटीड रिटर्न तो मिलता है। और कई बार सेफ पैसा ही सबसे बड़ा फायदा होता है, यानी चलो हमारा पैसा सेफ तो है। चौथा फायदा है इसमें टैक्स छूट मिलती है। अब दोस्तों ये पॉइंट बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असल में ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो 10,000 तक पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। यानी जो भी ब्याज आप कमा रहे हो वो सीधा आपके पॉकेट में आता है, सरकार उसमें से एक भी रुपया नहीं काटती। अब सोचो, एक तरफ तो आप सेफ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ऊपर से टैक्स भी नहीं देना, मतलब डबल फायदा। और यही स्मार्ट लोगों की स्ट्रैटेजी होती है, जहां कम रिस्क में मैक्सिमम फायदा मिले। पांचवा फायदा है एटीएम और चेकबुक की सुविधा मिलती है इसमें। जी हाँ दोस्तों, पहले लोग सोचते थे कि यार पोस्ट ऑफिस तो आउटडेटेड है, बहुत पुराना है, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आज आपको इसमें एटीएम कार्ड मिलता है, चेकबुक मिलती है और आप नॉर्मल बैंक की तरह ट्रांजेक्शन कर सकते हो। छठा फायदा है इसमें जॉइंट अकाउंट की सुविधा भी मिलती है। आप सिंगल भी खोल सकते हो और अपनी फैमिली के साथ भी खोल सकते हो, यानी हस्बैंड वाइफ भी अकाउंट एक साथ खोल सकते हैं, माँ बाप और बच्चे भी एक साथ अकाउंट खोल सकते हैं, जिससे फाइनेंशियल प्लानिंग और भी आसान हो जाती है। सातवां फायदा है डिजिटल बैंकिंग की सुविधा मिलती है। जी हाँ,
अब पोस्ट ऑफिस भी डिजिटल हो चुका है। आप इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग से बैलेंस चेक कर सकते हो, फंड ट्रांसफर कर सकते हो, यानी आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। आठवां एक बड़ा फायदा इसमें मिलता है कि इंडिया का सबसे बड़ा नेटवर्क मिलता है आपको। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश में 1.5 लाख से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस की ब्रांचेस है। मतलब चाहे आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, कस्बे में रहते हो, हर जगह आपको पोस्ट ऑफिस का ब्रांच मिल ही जाएगा। अगला फायदा इसमें देखो क्या मिलता है, नॉमिनी की सुविधा भी मिलती है इसमें। जिंदगी का दोस्तों कोई भरोसा नहीं है, आपको पता ही है, और ऐसे में फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ही जरूरी है। पोस्ट ऑफिस आपको नॉमिनी ऐड करने का ऑप्शन देता है, ताकि आपके बाद आपका पैसा आपकी फैमिली को आसानी से मिल सके। एक और फायदा इसमें मिलता है दोस्तों, जीरो रिस्क इन्वेस्टमेंट। जी हाँ, अगर दोस्तों आप शेयर मार्केट से डरते हो, म्यूचुअल फंड समझ नहीं आते, तो ये आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन है। यहाँ कोई रिस्क नहीं है, कोई लॉस नहीं है, बस स्टेबल ग्रोथ है। 11वां फायदा देखो इसमें क्या मिलता है, इजी ट्रांसफर मिलता है। अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हो तो आपका अकाउंट आसानी से ट्रांसफर हो जाता है। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होता इसमें। यानी अगर आपका जो पहला अकाउंट था वो गांव में था, अब आप शहर में चले गए, तो जो आपका गांव का अकाउंट था वो शहर में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन दोस्तों जो अकाउंट ट्रांसफर की सुविधा है ये आपको कहीं और नहीं मिलती, किसी भी बैंक में नहीं मिलती, ये सिर्फ आपको पोस्ट ऑफिस में मिलेगी। दोस्तों इसमें 12वां जो सबसे पावरफुल फायदा है इसका, अन्य सरकारी योजनाओं से लिंक कर सकते हो आप अपने पोस्ट ऑफिस अकाउंट को पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना, आरडी जैसी स्कीमों से जोड़ सकते हो, जिससे आपका फाइनेंशियल फ्यूचर और भी मजबूत बन जाता है। अब जरा सोचिए, एक ऐसा अकाउंट जहां आपका पैसा भी सेफ है, इंटरेस्ट भी मिल रहा है, टैक्स भी बच रहा है, और गवर्नमेंट खुद गारंटी दे रही है, फिर भी लोग इसे इग्नोर क्यों कर रहे हैं, मेरी ये समझ में नहीं आता। सच कहूं तो दोस्तों रीजन सिर्फ एक है, अवेयरनेस की कमी है लोगों में। लोग जानते ही नहीं है, और जो जानते हैं वो ऑलरेडी इसका फायदा उठा रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप देखो दोस्तों चाहते हो कि आपका पैसा सेफ रहे, धीरे धीरे बढ़े, और आपको टेंशन फ्री लाइफ मिले, तो आपको एक बार पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट जरूर कंसीडर करना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना, यहाँ कोई जल्दी अमीर बनने वाला ऑप्शन नहीं है, ये स्मार्ट और सेफ बनने वाला ऑप्शन है, और आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी की है। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों इस वीडियो को अपने फ्रेंड और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों पोस्ट ऑफिस के बारे में लोगों में जो अवेयरनेस है वो बहुत कम है, बहुत कम लोग जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।